Hello students, welcome you all to Mathematically Inclined by रविंदर सर। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन, आर हमने कोई रिलेशन लिया ओवर ए सेट ए, एक सेट ए के ऊपर हमने आर कोई रिलेशन लिया है। देन बाय डेफिनेशन तो आर बेटा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। जब आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, देन आर इनवर्स भी सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का, यानी कि आर कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में, देन आर इनवर्स भी कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में। जब आर इनवर्स ए क्रॉस ए में कंटेन करेगा तो आर इनवर्स डिफाइन हो गया सेट ए से ए में। अब हमें प्रूव करना है बच्चों कि जो आर इनवर्स है वो इक्विवेलेंस है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, फिर आपका ट्रांजिटिव। चलिए, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिविटी किसके लिए? आर इनवर्स के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो आपका आर इनवर्स है वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास होना चाहिए बच्चों ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन आर इनवर्स में। देखिए बच्चों, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि आर हमें क्या दे रखा है बच्चों? इक्विवेलेंस दे रखा है। इक्विवेलेंस दे रखा है, इसका मतलब सभी ए कोमा ए बिलोंग करेंगे आर से फॉर ऑल ए बिलोंग करता हो सेट ए से। देखिए अब जब ए कोमा ए आर इनवर्स के अंदर है, देन इसका उल्टा ए कोमा ए का उल्टा आर इनवर्स में होगा या नहीं होगा? क्यों? देखिए बच्चों, जब कोई ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, तो बी कोमा ए किस में होता है? आर इनवर्स में, उसके उल्टे में। तो ए कोमा ए का उल्टा क्या होगा? ए कोमा ए ही होगा। जब ए कोमा ए आर इनवर्स में आ गया, इसका मतलब आर इनवर्स आपका क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है बच्चों, अगर ए कोमा बी आर इनवर्स में आया है तो हमारे पास बी कोमा ए भी किस में आना चाहिए? आर इनवर्स में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सिमेट्रिक के लिए हमने माना लेट ए कोमा बी बिलोंग करता है आर इनवर्स। नाउ वी नीड टू प्रूव बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देन योर आर इनवर्स विल बी सिमेट्रिक। चलिए, जब ए कोमा बी आर इनवर्स में है बच्चों, तो बी कोमा ए किस में होगा? आर में होगा। जैसा कि आपको पता है ए कोमा बी का उल्टा क्या हुआ? बी कोमा ए। ये इनवर्स में है तो ये किस में आ गया? आर में। अब देखिए बच्चों, बी कोमा ए अगर आर में है तो इसका उल्टा, अब देखो बी कोमा ए का उल्टा यानी कि ए कोमा बी भी किस में होगा? आर में, बिकॉज आर इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। देखिए, जो आर है वो इक्विवेलेंस दे रखा है हमें। आर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस गिवन है, तो इक्विवेलेंस गिवन है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी है। अब देखिए, जब इसके अंदर बी कोमा ए है तो उसका उल्टा ए कोमा बी भी होगा। अब जब ए कोमा बी आर के अंदर है बच्चों, तो बी कोमा ए किसके अंदर होगा? आर इनवर्स के अंदर होगा। यस और नो? यहां से देखिए, हमने ए कोमा बी आर इनवर्स से लिया था, तो बी कोमा ए किस में दिखा दिया? आर इनवर्स में। इट इंप्लाइज आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन है इसको आपने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है बच्चों ट्रांजिटिव। देखिए बच्चों, आर इनवर्स को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ए कोमा बी आर इनवर्स में है एंड बी कोमा सी आर इनवर्स में है। देन हमें यह दिखाना है बच्चों कि ए कोमा सी भी किस में आएगा? आर इनवर्स में। चलिए बच्चों दिखाते हैं। ये चीज हम ध्यान में रख के चलेंगे कि जो रिलेशन आर है वो हमें इक्विवेलेंस दे रखा है।
इसका मतलब जो हमारा रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलिए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। देखिए जब ए कोमा बी आर इनवर्स में बिलोंग करा रखा है एंड बी कोमा सी आर इनवर्स में बिलोंग करा रखा है, वी नीड टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। देखिए बेटा, जब ए कोमा बी आर इनवर्स के अंदर है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बी कोमा ए किस में होगा, आर में। आपको पता है किसी रिलेशन, कोई रिलेशन का पेयर अगर उसके इनवर्स में है तो उसका उल्टा कहां होगा, उसके सिंपल में। और यहां से ये बात आ गई, जब बी कोमा सी आर इनवर्स में है बच्चों तो सी कोमा बी कहां पर होगा, आर के अंदर होगा। ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। आगे अगर बढ़े तो मैं इन चीजों को उल्टा करके अगर लिख लूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, सी कोमा बी बिलोंग करेगा आर में एंड आपका बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर में। यस और नो बच्चों, बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तब हमारे दिमाग में एक चीज है कि जो आर है वो हमारा इक्विवेलेंस दे रखा है। अगर आर हमारा इक्विवेलेंस दे रखा है इसका मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव भी हुआ। तो मैं इन दोनों पेयर से एक चीज, एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं बच्चों कि जो सी कोमा बी है वो आर में है एंड बी कोमा ए आर में है। तो आप देखिए जब सी कोमा बी और यही वाला और ये वाला दोनों सेम है, बी कोमा ए आर में है, तो सी कोमा जो ए है, सी कोमा ए वो आर में होगा या नहीं होगा, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। आर अगर ट्रांजिटिव है तो सी कोमा बी जब आर में है, बी कोमा ए जब आर में है, तो सी कोमा ए भी किस में होगा, आर में होगा। अब देखिए बच्चों, जब सी कोमा ए आर में है तो ए कोमा सी यानी कि उसका उल्टा कहां होगा, उसके इनवर्स में। यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों कि जब ए कोमा बी आर इनवर्स में है, बी कोमा सी आर इनवर्स में है, तो ए कोमा सी अगर आर इनवर्स में आ जाता है, हेंस आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव, हेंस इनवर्स, आर इनवर्स को हमने पहले प्रूव किया बच्चों, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव, हेंस आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस। आर इनवर्स क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस। थैंक यू।